नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा टनल से निकले सभी 41 मजदूरों से फोन पर बात की। पीएम ने उनके साहस की सराहना की और उनके बाहर आने पर खुशी जाहिर की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऋषिकेश एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। उन्हें वहां 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कल 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उन्हें 1 महीने का सवेतन अवकाश भी दिया जाएगा, जिससे वह अपने परिवार वालों से मिल सकें। अमित शाह ने आज कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने एक रैली की। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र गीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा बंगाल में होती है। वो बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पा रही हैं। कभी ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दे पर संसद पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी। आज खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बांट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। चीन में अब बच्चों को हो रही रेस्पिरेटरी डिसीज पर केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अस्पतालों से मरीजों की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड के लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में सबसे पुराना सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। उन्होंने बताया कि यूएनएलएफ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों से एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव स्तर की अधिकारी वीरा राणा मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बन गई हैं। वे 22 के बाद सबसे सीनियर अधिकारी हैं। उनका रिटायरमेंट मार्च 2024 में है। गुजरात में सूरत शहर के सचिन इंडस्ट्रियल एरिया की एक केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि केमिकल के एक टैंक में विस्फोट हो गया था, जिससे आग भड़क उठी। हादसे में 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश में लगातार चौथे दिन बुधवार को मौसम बिगड़ा रहा। सुबह इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी कम रही। भोपाल में शाम 5 बजे के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। उमरिया और बालाघाट जिले के मलाज खंड में भी हल्की बारिश हुई। ज्यादातर शहरों में दिन भर बादल छाए रहे। बुधवार को इंदौर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। यहां दिन का तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। एक ही दिन में 1.7 डिग्री की गिरावट इंदौर में बारिश होने के बाद दर्ज की गई। बुधवार सुबह से कोहरा छाया रहा। शहर में कोहरा इतना घना था कि सुबह विमानों को उड़ने और उतरने की अनुमति नहीं मिल पाई और करीब 1.25 घंटे तक इंदौर का एयर ट्रैफिक लगभग बंद रहा, जिसके कारण इंदौर आने और जाने वाली सुबह की 16 से ज़्यादा फ्लाइटें 2 घंटे तक लेट हुई। बताया जा रहा है कि इंदौर का एयर ट्रैफिक सुबह 6:10 पर बंद हुआ था, जो कि मौसम साफ होने के बाद लगभग 7:28 पर दोबारा शुरू हुआ। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।